नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बाकी राज्यों के साथ साथ असम के चुनाव पर भी पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इलेक्शन कैंपेन पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए असम जातीय परिषद ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ऐलान कर रहे हैं कि इस बार वो असम में किंग मेकर बनेंगे। सवाल यह है कि आखिर कैसे, उनके इस दावे का आधार क्या है? तो यही जानने के लिए न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने उनके साथ कैंपेन को कवर किया। कांग्रेस और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ असम के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। हमारे साथ लुरिनज्योति गोगोई हैं। गोगोई साहब, जिस तरीके से आपने पूरे 126 विधानसभा में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, कितने आश्वस्त हैं आप? सरकार बनेगा। सरकार बनाएंगे आप? हाँ, पक्का। तो पूरे बहुमत से बनाएंगे या आपको लगता है किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी? हाँ, हम लोग जो यूनाइटेड जो फ्रंट है मिलके अखिल गोगोई के साथ जो आपका गठबंधन है उसके साथ आप सरकार बनाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जो रिसोर्सेज है कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, उसका मुकाबला आप कैसे करते हैं? क्योंकि आपकी तो छोटी पार्टी है, अभी कुछ दिन पहले फॉर्मेशन हुआ है। छोटा बड़ा या क्या है, वो जनता का राय होगा ना, जनता का ऊपर ही है। पार्टी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जनता का बहुमत मिलेगा। आपको लगता है कि जनता आपकी बातों को सुन रही है? डेफिनेटली 100% भरोसा कर रही है? पक्का। क्या आप बोल रहे हैं जनता को? जो बोलना है वो बोल रहा हूँ अभी। जो जनता का जो हाल कर रहा है इस समय में बीजेपी ने, कांग्रेस ने लास्ट 50 इयर्स में जो कर रखा है वही बता रहा हूँ। और बीजेपी ने 5 साल में तो दिखा दिया है उसका क्या स्वरूप है, उसका ओरिजिनल क्या कैरेक्टर है, दिखा दिया है। उसका बाद जनता डेफिनेटली रीजनलिज्म का फेवर में रहेगा। तो आपको लगता है कि अभी वक्त की जरूरत है कि क्षेत्रीय दल जो भी हैं, जहां भी हैं, उनको मजबूत होना चाहिए? देखिए, मजबूती कौन देगा? मजबूती तो जो गणतंत्र में वो जनता ही देगा। आप जो बोल रहे हैं वो धन बल का बात, लेकिन धन बल सब समय में काम नहीं करता है। जनता अभी इस साल हमारा साथ है, सरकार बनेगा। लुरिनज्योति गोगोई अभी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे हैं और हम उनसे बातचीत करने के बाद उनके साथ गाड़ी में सवार हो गए हैं, क्योंकि जनता से मुलाकात करने के लिए वो अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। लुरिनज्योति साहब, अभी मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से आप उम्मीद आपको है काफी ज्यादा कि अच्छा परफॉर्म करेगी आपकी पार्टी, मैं एक और सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अक्सर चुनाव में बहुत सारी पार्टी कहती है कि मैं किंग मेकर बनूंगा, यानी कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आप कहते हैं कि सरकार आपकी बनेगी, लेकिन क्या किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं आप? हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा सरकार बनाने का उम्मीद है। हम इसका कोशिश में ही हम लोग लग रहे हैं अभी सरकार बनाने के लिए, और नहीं भी होगा तो किंग मेकर बनूंगा पक्का, ये जरूर है। लेकिन देखिए, अभी इस हाल में सारा असम में अब अगर माहौल देखे तो जो कम्युनल एजेंडा इसने फैलाया बीजेपी ने, कांग्रेस तो अब लगभग खत्म ही है। बिहार का इलेक्शन आप लोगों ने देखा, 78 सीटों में दिया था, 19 आया। इसलिए वहाँ वो तेजस्वी ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। असम में ही से एक ही हाल है कांग्रेस का। बीटीएडी ने बस वो जो इलेक्शन आपने देखा उसमें सब जितना सीट है वहाँ उनका कैंडिडेट था, लेकिन एक ही सीट आए, वो रात में खरीद के ले गए बीजेपी ने। इसलिए असम में कांग्रेस को आप मत पकड़िए। एजीपी तो खत्म ही हो गया। उसका जो रीजनल जो आइडियोलॉजी था, रीजनल उसका जो फिलोसफी था, वो लगभग खत्म। अभी वो कम्युनल बीजेपी का एजेंडा में वो घुस गया। वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है उसमें
अभी जुड़ा हुआ है वो। इसीलिए अभी लोग क्या चाहते हैं यहाँ असम में, एक सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। हम लोग सब लोग यहाँ एक होके यहाँ रह रहे थे बहुत दिन से, लेकिन जब बीजेपी आया सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये सोशल फ्यूचर, सोशल सिक्योरिटी, यहाँ का जो यूनिटी था उसमें। यही सबका सबसे बड़ा एक सवाल है, एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ। जब का यहाँ लागू हो गया, का जो जोर जबरदस्त यहाँ दिया हुआ जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उसी समय यहाँ का जो माहौल था सब सारा आसाम में इसका विरोध हो रहा था और इसका पूरा असर अभी भी है। मैं अभी आज हाजू गया था, एक बड़ा वहाँ जुलूस निकला है। इसलिए ऐसे हर जगह में लोग अभी इकट्ठे हुआ है, लेकिन हमारा पास टाइम कम हुआ है, ये सही है, लेकिन फिर भी जो अंदर में जो करंट है, अंडर करंट है और लोगों का जितना गुस्सा है, नॉट ओनली का और जो अलग इशू भी है, जो सीए और एनआरसी के बारे में कभी चर्चा जो चुनाव प्रचार अभी हो रहा है बीजेपी की तरफ से उतना ज्यादा नहीं सुनाई में पड़ रहा जितना पहले सुनाई में पड़ रहा। डेफिनेटली अगर वो ज्यादा प्रसार चलाएगा का एनआरसी में, वो खुद फंस जाएगा और लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। इसीलिए का उनका लिए अभी कुछ भी एक भी शब्द नहीं किया है। जो घुसपैठी का जो प्रॉब्लम है, जिसका प्रमिस दे के यहाँ जो उन्होंने 2016 में 2014 में घुसपैठी का बारे में एक बड़ा इशू बना के उन्होंने सरकार में सत्ता में आया, वो अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। एनआरसी क्लॉज 6 का बारे में हमारा जो यहाँ का मेन इशू है, एजेंडा है, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सीलिंग का जो इशू है ये, और जो फ्लड इरोजन, ये जितना भी इशू है इसका ऊपर उन्होंने कोई बातचीत नहीं किया है। कोई फॉल्स प्रमिस लेके यहाँ आया है और फिर पहले जब जैसे वो पहले बोले थे जो पुराना वाला जो प्रमिस है वो अभी तक फुलफिल नहीं है। ऐसा ही कुछ नया वो एजेंडा इशू लेके आया है। इसीलिए देखिए वो डेवलपमेंट का एजेंडा बोलेंगे तो लोगों सबका पता ही है क्या डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो हाल में जितना जो एसेंशियल कमोडिटी है इसका जितना हाई प्राइस है, लगभग 5 सालों में जितना ऐसा हाल हो गया है असम का सिचुएशन, तो ये इशू में तो ये नहीं बोल सकेंगे ना। वो पेट्रोल डीजल का दाम जितना बढ़ा है, जो गैस, ये एक बड़ा इशू है कॉमन पीपल के लिए। एक और रीजनल पार्टी जिसके बारे में मैं देखता हूं कि अमित शाह जरूर बात करते हैं, जेपी नड्डा जरूर बात करते हैं, और वो रीजनल पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो तो कम्युनल पार्टी है, जैसे बीजेपी कम्युनल है वो भी कम्युनल है। कम्युनल पार्टी का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है। एक दिन यहाँ जब कोई मंत्री ने बोल देता है, उस दिन वहां से बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी बोल देता है। ये कम्युनल दोनों के लिए, ये कम्युनल एजेंडा उसका लिए बहुत लाभदायक है। एक इकट्ठा करता है हिंदू का बहुत, ये मुसलमान का बहुत इकट्ठा करता है। ये आपस का उनका अंडरस्टैंडिंग है दोनों का बीच। देखने में कांग्रेस का साथ उनका अलायंस है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उनका बीच में है, ये पक्का है। क्योंकि 2 जेडपीसी है जहां बीजेपी आईडीएफ अलायंस में है। का उन्होंने विरोध किया है असम में, एंटायर ब्रह्मपुत्र वैली में, लेकिन वो जो संसद में उन्होंने वोट नहीं दे सका। इसीलिए उसका बीच आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ही कम्युनल फोर्स है। जैसा बीजेपी है ऐसा एआईडीएफ भी है। आपकी पार्टी अगर किंग मेकर की भूमिका निभाती है, किंग मेकर की भूमिका में आती है, तो आपके लिए कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस अलायंस या बीजेपी अलायंस में प्रेफरेंस किसको होगा? देखिए हम लोगों का तो ये है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, और सरकार नहीं बनेगा तो देखेंगे वो किसी का साथ। हम बीजेपी कांग्रेस दोनों का भरपूर विरोध में है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर एक ही है। क्योंकि देखिए जो इशू है वो घुसपैठी का, इसमें कांग्रेस ने अप टू 2014 31 दिसंबर तक वो घुसपैठी को रखने के लिए उन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और बीजेपी ने तो का लागू कर दिया। इसीलिए ये जो मेन मुद्दा बहुत दिन से चल के आ रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो यहाँ चल के आ रहा है, उसमें दोनों का जो दोनों पार्टी उसमें कोई
फर्क नहीं है। लेकिन पहले जब बीजेपी आया था सबका उम्मीदें था कि एक चेंज आएगा, एक परिवर्तन का नाम पे एक चरकार आ रहा है। 85% वोटर्स ने वोट दिया है असम में, बिल्कुल उठ के। जो नया जो यूथ है उन्होंने, युवा वर्ग ने भी भरपूर उसमें सहयोग था। लेकिन जब देखा उसका जो एजेंडा देखा, उसका काम का जब देखा, उसका परफॉर्मेंस जब देखा, सब लोगों ने इसका विरोध में खड़ा हो गया। अभी हर स्टूडेंट, हर यूथ इस बीजेपी कम्युनल सरकार का विरुद्ध में है। उनका हर इशू में एक कम्युनल मकसद रहता है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो का हो, चाहे क्लास 6 हो, सब में वो एक कम्युनल एंगल देके ही वो उन्होंने काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ सब लोगों ने एक ही साथ रहना चाहते हैं। हमारा एक फंडामेंटल बेसिक इशू ये है कि हम लोग अप टू 71 24 मार्च तक हम लोगों ने घुसपैठी का हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको ले लिया है और उनको नागरिकता दे दिया है। इसका बाद 25 मार्च 1971 के बाद जो घुसपैठी आए हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको हम लोग नहीं लेंगे, वो हम लोग नहीं रखेंगे। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत ज्यादा इस बात को लेकर हो रही है कि सर्बानंद सोनोवाल की जगह अब हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पे बीजेपी सहमति करीब करीब बन गई है और बीजेपी उसी को आगे कर रही है। आज प्रधानमंत्री की रैली में भी वही मौजूद थे और लगातार कई मुद्दों पर उनसे ही राय मशविरा किया जाता है। देखिए, वो तो बहुत दिन से पुराना उनका कंपटीशन है, कौन जर्सी नंबर 1 पे रहेगा, कौन जर्सी नंबर 2 में रहेगा, ये पुराना है। लेकिन देखिए, हम लोग, हमारा जनता का ये है, हमको डेवलपमेंट चाहिए। हमारा जो अपना इशू है, हमारा राज्य का जो मुख्य इशू है, इनको कौन ये खत्म कर सकता है, कौन इसको सुलझा सकता है, यही जनता का सबका आशा है। लेकिन ये देखिए, आप अपना आपस का अपना कंपटीशन है, हम लोग इसमें कोई बात नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा मेन प्राइम एजेंडा है लोगों का भविष्य और हमारा असम का उन्नति, जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी इसका ये आने से थोड़ा रुक गया है, घट गया है। जो नेचुरल रिसोर्स है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये लेके कैसे हमारा स्टेट इकोनॉमी इसको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब राज्य डेवलपमेंट का दौर में ये आगे बढ़ेगा, तब हमारा जो अदर सोशल इश्यूज है वो भी खत्म हो जाएगा। और पॉलिटिकल जो स्टेट का जो इशू है, ये तो हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि एक हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये थ्रेट है हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा सिविलाइजेशन का ऊपर कल्चर है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, इसका ऊपर हमारा जो विचार है, हमारा जो एजेंडा है, वो हम लोग बरकरार रहेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका विरोध में हम लोग जोर से ये आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एजीपी के अध्यक्ष, कम समय में आप अध्यक्ष भी बन गए, लुरिनज्योति गोगोई, जो कि छात्र राजनीति से आकर अब पूरे असम के विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका दावा है कि इनके बिना किसी की सरकार असम में नहीं बनेगी। ये आप किनके जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे? लुरिनज्योति गोगोई जिंदाबाद। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ये अपना, इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी है, तो आप तीनों राजनीतिक दल में किसको वोट देंगे? लुरिनज्योति असम जातीयतावादी परिषद, जातीय परिषदक। क्या उसमें अच्छा लगता है आपको? আমি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আজি এই দলটোক আমি মানে আকোৱালি লৈছো। आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है कि ভাল কাৰণে আমি অসমৰ জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে এই দেশৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছো। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लोकल महिलाएं हैं, वो अपनी भाषा में बात करती हैं, लेकिन वो संकेतों के जरिए बताने की कोशिश करती हैं कि वो क्यों इन्हें वोट देना चाहती है। ये आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं?
हाँ, ये मेरा कंस्टिट्यूएंसी नाहरकटिया। ऐसा ही उत्साह का माहौल है और आगे वो मीटिंग चलेगा, वहाँ भी चलिए आप। लोगों का भरपूर उत्साह है रीजनलिज्म का फेवर में। आप 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, 2 जगह का जो लोगों है, जनता है, आम जनता, उनका डिमांड था कि यहाँ से लड़ना चाहिए। आप आश्वस्त हैं दोनों जगह जीतेंगे? डेफिनेटली। तो ये आपने देखा कि आश्वस्त हैं कि 2 विधानसभा चुनाव से लड़ने के बाद भी इन्हें लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और इस वक्त करीब 6 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो गोगोई के समर्थन में नारे लगा रही हैं और कुछ ही देर के बाद इनकी जनसभा होगी और उस जनसभा के जरिए वो लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए वो कोशिश करेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल का काफिला है वो काफिला लगातार इनके साथ साथ चल रहा है और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को लेकर कि इनकी पार्टी और इनके गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और अगली सरकार बनने में किंग मेकर की भूमिका ये निभा पाएं। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, असम न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।